हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें 1 मार्कर एंड 2 मार्कर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसके 1 मार्कर एंड 2 मार्कर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। अब देखिए बच्चों, पार्ट 1 में अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, इफ़ R इज द रिलेशन ऑफ सेट A टू B। अगर R जो है वो रिलेशन है सेट A टू B का, तो इट्स मीन्स R इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर विच मेक बाय सेट A एंड B। ठीक है जी। अब देखिए, A के पास ये एलिमेंट है, B की सेट के पास ये एलिमेंट है, और जो रिलेशन बनेगा ना बच्चों वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में बनेगा। और सच डैट कैसा बनेगा कि जो Y होगा वो X से 1 ग्रेटर होगा। क्लियर आपका। और X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू A, देन R कितना होगा देखिए। तो देखिए, आपको जो रिलेशन बनाना है उस रिलेशन के अंदर जो Y होगा ना वो X से 1 ग्रेटर होगा। और X की वैल्यू कहाँ से लेनी है, A से, और Y की वैल्यू कहाँ से लेनी है, B से। तो देखिए, अगर मैं X को 1 लेता हूँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो Y की वैल्यू कितनी है 2। इट्स मीन्स B के पास 2 होना चाहिए। तो ये पेयर आपका पॉसिबल है। ठीक है जी, क्योंकि X की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, A से, और Y की वैल्यू कहाँ से लेनी है, B से। और ऐसे पेयर बनाने के जो इस बात को क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई। सिमिलरली अगर हम X को क्या मान लेते हैं 2, तो 2 और 1 कितना होगा 3, बट Y की वैल्यू 3 आ रही है, बट B के पास 3 नहीं है, तो ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम लेते हैं X को 3, तो 3 में अगर 1 प्लस कर दें कितना आएगा 4, तो इसके पास 4 है, तो ये वाला पेयर पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम X को ले लेते हैं 4, तो 4 + 1 कितना आ रहा है 5, तो Y की वैल्यू 5 है, तो B के पास 5 होना चाहिए। तो B के पास 5 है क्या, हाँ, तो ये वाला पेयर भी बनेगा। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, आपका रिलेशन बन गया। ठीक है जी। कुल मिला के रिलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर विच मेक बाय सेट A एंड B। ठीक है जी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, R इज द रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस। इस सेट का इस सेट से क्या है रिलेशन है, वो क्या है आपका R है। ठीक है जी। और डिफाइंड बाय क्या, Y = X - 3, और व्हाट इज R इनवर्स। आपको R का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो आपको किसी भी रिलेशन का अगर इनवर्स निकालना तो सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। और रिलेशन किससे सेटिस्फाई करेगा, Y जो होगा ना वो X से 3 क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है जी। अब देखिए, तो X की वैल्यू कहाँ से लेंगे, जब हमें पता है कि R रिलेशन होता है A टू B का, तो फर्स्ट सेट क्या होता है आपके X के एलिमेंट होते हैं, और सेकंड सेट से क्या लेते हैं आप, Y का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है जी। अब X यहाँ से लेना है और Y ऐसा लेना है, इन दोनों का ऐसा पेयर बनाना है जहाँ पे X की वैल्यू Y से 3 ज़्यादा हो। तो अगर हम X को क्या ले लेते हैं 11, तो Y क्या आ जाएगा 8, तो ये वाला पेयर पॉसिबल होगा, क्योंकि 11 में से 8 का कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए, अगर हम इसको 12 ले लेते हैं, तो 12 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 9 नहीं है। क्लियर हो गया आपका। अगर हम इसको 13 ले लेते हैं तो ये वाला पेयर भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम X को 13 ले लेते हैं तो 13 में से 3 गया कितना आ गया 10 आ गया। तो Y के पास 10 है क्या, हाँ है, तो ये वाला पेयर भी पॉसिबल है। तो ये बन गया आपका रिलेशन। और किसी भी रिलेशन का अगर आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो X और Y के ऑर्डर पे क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है जी। अब देखिए, इस रिलेशन में जो आपका डोमेन है वो बन जाएगी आपकी रेंज, और जो आपका रेंज है वो क्या बन जाएगा आपका डोमेन। तो क्या निकल जाएगा, इनवर्स ऑफ R निकल जाएगा। तो देखिए क्या आएगा आपका 8, 11 और 10, 13। तो जब भी आपका रिलेशन आपको गिवन है, उस रिलेशन के अंदर डोमेन और रेंज को क्या कर दीजिए आप, इंटरचेंज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, उस रिलेशन का इनवर्स निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ABC। इस सेट का हमें बताना है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब Y = X होता है, या फिर हम बोलते हैं कि fx = X, इस टाइप का जो फंक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो X की वैल्यू जो होगी वही हमारा क्या होगा, Y होगा। अगर हम X को 1 मान लेते हैं तो Y भी हमारा 1, X0 तो Y 0, X2 तो Y भी 2। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए 0 0 1 1 2 2 सो ऑन, तो इस टाइप का जो रिलेशन है उसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, आपने देखा भी होगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है जी। तो अब देखिए,
तो वो कह रहा है कि आपको ए बी सी ये तीन क्या है एलिमेंट है सेट के पास, और इसका बताना है आइडेंटिटी रिलेशन। तो कैसा रिलेशन बनेगा बच्चों, अगर x a होगा तो y भी a होगा, x b होगा तो y भी b होगा, और x आपका c होगा तो y भी क्या होगा आपका c। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गया आपका, यानी कुल मिलाकर उस रिलेशन के अंदर जो आपका डोमेन होगा वही आपकी क्या होगी रेंज होगी। क्लियर आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए आपके पास एक सेट है और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ऑन ए। तो ए आपके पास एक सेट है, उस ए सेट के हमें टोटल नंबर ऑफ क्या बनाने हैं रिलेशन। तो अगर आर रिलेशन होता है ए सेट का तो इट्स मीन्स आर रिलेशन अगर ए सेट का है तो ए जो रिलेशन बनेगा ना उस रिलेशन में जो आपका डोमेन होगा, जो आपकी रेंज होगी, दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे आपके सेट ए से आएंगे। तो टोटल नंबर अगर रिलेशन निकालना हो आपका किसी भी एक पर्टिकुलर सेट से तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n इंटू एन। ठीक है जी। अब देखिए 2 तो बेस पे ऑलवेज रहेगा, n का मतलब होता है कि जिस सेट से हम रिलेशन बना रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट हैं, और जिस सेट से हम रिलेशन बना रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट है, देखिए 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। और जो सेकंड सेट है वो भी आपका क्या है ए है, तो वहाँ भी कितने एलिमेंट होंगे आपके 3 होंगे। तो कुल मिला के 2 की पावर 9। तो कुल मिला के अगर हम सेट ए की हेल्प से नंबर ऑफ टोटल रिलेशन की बात करें तो क्या आएगा 2 की होल पावर 9 आएगा। ठीक है जी। सेम ऐसी अगर आर रिलेशन है ए टू बी का और मुझे आर के नंबर ऑफ टोटल रिलेशन बताने ए सेट और बी सेट की हेल्प से, तो फॉर्मूला क्या आएगा 2 की पावर m क्रॉस n। m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे आर का ए टू बी से। क्लियर हो आपका। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राइट द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए बी सी डी। ठीक है जी। आपके पास एक सेट दे रखा है, इस सेट के बताने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में, वो कैसा होता है जब ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू क्या होता है आर, एंड ए ऑर्डर पेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। अगर आर रिलेशन है सेट ए का और ए बी कोई ऑर्डर पे उस रिलेशन में क्या है बिलोंग्स टू है, और अगर हम बी की जगह पे ए को रिप्लेस कर दें और वो वाला ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में क्या कर जाए बिलोंग्स टू हो जाए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो इट्स मीन्स अब देखिए तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा आपका ए बी बी सी सी एंड डी डी। तो ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर आपका। तो जब भी आपके पास कोई पर्टिकुलर सेट दे रखा पूछेगा कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो कुल मिला के हमें आइडेंटिटी वाले रिलेशन बनाने हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपके पास एक सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट हैं, एक सेट आपके पास बी है उसमें 2 and 4 2 एलिमेंट है, और राइट द यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी। अब देखिए बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आर रिलेशन है ए टू बी का तो आर के अंदर जितने भी रिलेशन बनेंगे वो क्या होंगे सबसेट एंड इक्वल टू ए कार्टेशियन बी। क्लियर आपका। आर में जितने भी ऑर्डर पेयर के रिलेशन बनेंगे ना वो सारे रिलेशन या तो ए कार्टेशियन बी के बराबर होंगे या तो क्या होंगे उसके सबसेट होंगे, और जिस केस में आर के ऑर्डर पेयर इक्वल टू ए कार्टेशियन क्या हो जाता है बी हो जाता है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है जी। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ए सेट के पास 3 एलिमेंट है, बी सेट के पास 2 एलिमेंट है, तो जो ए कार्टेशियन बी करके जो रिलेशन बनेगा वही आपका क्या होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा ए टू बी का। और आपको ए कार्टेशियन बी निकालना तो सबको बच्चों को आता ही है। ठीक है जी। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, तो ए सेट के एलिमेंट को x मानते हुए बी सेट के एलिमेंट को y मानते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं वो हम बना सकते हैं। इसके पास कितने एलिमेंट हैं 3, इसके पास कितने हैं 2, तो यानी कि ए कार्टेशियन बी का मतलब 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए 1 2 1 2 1 पेयर, 1 4 2 पेयर, फिर 2 2, फिर 2 4, आगे क्या आएगा
3 2 3 4। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। क्योंकि इसे बोलते हैं जब R इक्वल टू ए कार्टेशियन B के बराबर हो जाए तो इट्स मीन्स क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। तो 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4। तो ये क्या बन गया आपका A और B सेट का बन गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ R इज द रिलेशन ऑफ सेट A टू B, जो R है ना वो रिलेशन है किसका, सेट A टू B का। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। तो R रिलेशन है सेट A टू B का। तो A के पास 2 4 5 3 एलिमेंट है और B के पास 4 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट है। और जो रिलेशन बनेगा ना वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में बनेगा, सच डैट y क्या है x से ट्वाइस होना चाहिए और x बिलोंग्स टू क्या A और y बिलोंग्स टू क्या B। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब बनाते हैं हम इसमें, पहले रिलेशन बनाएंगे और फिर बताएंगे उसमें क्या इसका डोमेन है, क्या कोडोमेन है और क्या है रेंज क्या है। अब देखिए, तो सबसे पहले बना लेते हैं हम रिलेशन। रिलेशन में क्या करना है, हमें x की वैल्यू कहाँ से लेनी है A से, y की वैल्यू कहाँ से लेनी है B से, और ऐसे पेयर लेने हैं कि जो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई। इट्स मीन्स y ऑलवेज x का क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए अगर हम x को 2 ले लेते हैं तो y कितना आएगा, 2 2 जा 4। ये पेयर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है। अगर हम इसको 4 ले लेते हैं तो 4 2 जा 8, वहाँ पे 8 है तो ये वाला पेयर भी पॉसिबल है, 4 एंड 8। और अगर इसको हम 5 ले लेते हैं तो वहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर R रिलेशन है A टू B का, अगर R रिलेशन है A टू B का, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव इट्स डोमेन। ठीक है, अगर R रिलेशन है A टू B का तो A के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। ठीक है जी। तो A के पास क्या क्या एलिमेंट है, देखो दोबारा समझिए, अगर R रिलेशन है A टू B का तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है जी। तो A के पास कितने एलिमेंट हैं आपके, 2 4 5 2 4 5, ये क्या बन गया आपका, डोमेन बन गया, कोडोमेन की। अब देखिए जो हमारा जब रिलेशन है वो A टू B का है तो A सेट के पास जो कुछ भी है वो हमारा डोमेन है, और B सेट के पास जो कुछ भी है चाहे उस रिलेशन में यूज हो चाहे रिलेशन में यूज ना हो, तो B सेट के पास जो कुछ भी है वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, आपके कोडोमेन कहलाएंगे। तो B के पास क्या क्या है, देखिए B के पास है 4 6 7 8 9 10। ठीक है जी। तो जब भी R रिलेशन होता है A टू B का तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर है। अब B के जिन एलिमेंट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी रेंज कहलाएगी। तो B के पास एलिमेंट तो आपके पास 4 6 7 8 9 10 है, बट इमेज किसकी बनी, एक तो 4 की 8 की एंड 10 की। तो 4 8 एंड 10 क्या है, आपका रेंज है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें 1 मार्कर एंड 2 मार्कर के क्वेश्चनों का पार्ट 1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।